हर शहर की कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो समय के साथ मिट जाती है, या यूं कहें दबा दी जाती है। पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं जा सकते। यह कहानी है बस नंबर 70,617 की। एक ऐसी बस जो आधी रात को शहर की सुनसान सड़कों पर चलती है, लेकिन उसमें बैठने वाले अक्सर अगली सुबह नहीं मिलते। लोग कहते हैं यह बस कभी एक भीड़ भाड़ वाले रूट पर चलती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी बस गायब हो गई। अब सालों बाद उसी रूट पर एक स्वतंत्र पत्रकार अद्वैत शर्मा अपनी नई स्टोरी के लिए निकलता है। उसे नहीं पता कि उसकी यह खोज सिर्फ कहानी नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। 27 अक्टूबर 2024 रात 11:45 भोपाल के बाहरी इलाके अद्वैत शर्मा के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। पीली पड़ी हुई, धूल से भरी, लेकिन उसके पन्नों में छुपे थे उस बस के भूतिया यात्रियों के नाम। वह एक लोकल किताब की दुकान में मिली थी और दुकानदार ने कहा था, इसे कभी मत पढ़ना रात में, और अगर पढ़ो तो जो भी लिखा है उस पर यकीन मत करना। लेकिन पत्रकार को शक की आदत होती है। अद्वैत को लगता था कि ये सब लोकल डराने वाली बातें हैं। उसे तो बस एक यूनिक स्टोरी चाहिए थी, कोई ऐसी चीज जो उसे न्यूज चैनलों पर फेम दिला सके। उसने डायरी के पहले पन्ने को खोला। 7,26,717। एक बस जो सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जिनके अंदर कोई अधूरा डर बाकी हो। भोपाल के उस सुनसान बस स्टैंड पर कोई नहीं था। कुत्ते भी चुप थे। स्ट्रीट लाइटें झपक रही थीं, मानो नींद में हों। तभी अचानक सामने से धुंध में लिपटी एक पुरानी बस आती दिखी। उसके आगे चमकता था नंबर 72617। अद्वैत चौंका। ये क्या सच में आ गई? उसने कैमरा ऑन किया। बस रुक गई। ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा था। बस उसके आंखों की जगह 2 जलते हुए पीले गोले थे। दरवाजा खुला। कोई नहीं था अंदर, सिर्फ एक खाली सीट खिड़की के पास। उसके कदम अनजाने में बढ़े, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। क्या मैं बैठूं? अद्वैत ने खुद से पूछा। और तभी पीछे से एक आवाज आई, जो इस बस में बैठता है वो वापस नहीं आता। अद्वैत मुड़ा। वहां कोई नहीं था। फिर भी वो बस में चढ़ गया। अद्वैत जब बस में चढ़ा तो एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में समा गई। ना पंखा चल रहा था, ना एसी, लेकिन लगता था मानो किसी बर्फीली जगह में आ गया हो। बस की सीटें जर्जर थीं, कुछ पर खून के सूखे धब्बे दिख रहे थे। अद्वैत ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर बस की रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। कोई चेहरा, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। उसने कैमरा नीचे किया और देखा, बस में सबसे पीछे एक औरत बैठी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। मैडम? अद्वैत ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बस चलने लगी। कोई झटका नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, बस जैसे वो हवा में सरक रही हो। बस बाहर से तो भोपाल की सड़कों से गुजरती दिख रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला था। ना कोई दुकान, ना लाइट, ना आदमी, बस एक सफेद कुहासा। तभी रेडियो ऑन हो गया। कोई पुराना गाना बज रहा था, कहीं दीप जले कहीं दिल। अद्वैत को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने फिर उस औरत की तरफ देखा। अब वो उसकी तरफ देखने लगी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, चेहरा बेजान, जैसे किसी मुर्दे को सजाकर बिठा दिया हो। कौन हो तुम? अद्वैत की आवाज कांप रही थी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर बोली, तू खुद क्यों आया है? क्या किसी ने भेजा है तुझे? अद्वैत ने कहा, मैं पत्रकार हूं, मुझे इस बस के बारे में पता करना था। वो औरत फिर बोली, तो अब सब जान जाएगा, वो भी इस सीट पर बैठकर जहां कभी मैं बैठी थी, आखिरी बार। एक दर्दनाक कहानी शुरू होती है। अद्वैत ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मेरा नाम था राधिका त्रिपाठी। मैं हर रोज इस बस से घर लौटती थी। एक रात जब मैं अकेली यात्री थी, इसी रूट पर ड्राइवर ने बस रोक दी और फिर कोई मदद नहीं आई। उसकी आवाज कांपने लगी।
मुझे मरा हुआ 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी रूह यहीं अटक गई, उसी सीट पर। जब तक कोई और मेरी जगह नहीं लेता, मैं जा नहीं सकती। तभी अद्वैत की सीट गर्म होने लगी, नीचे से जैसे कुछ धड़क रहा हो। उसने नीचे झांका। सीट के नीचे हड्डियों का ढेर था। अद्वैत ने चीखते हुए सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो सीट उसे बांध रही थी। राधिका की आवाज फिर आई, अब तू ही मेरी जगह लेगा, क्योंकि तूने मेरी कहानी जाननी चाहिए थी। अचानक बस रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर वही सुनसान जगह जहां से अद्वैत चढ़ा था। उतर जा, अगर जान बचानी है। यह आवाज किसी आदमी की थी, शायद ड्राइवर। अद्वैत गिरते पड़ते भागा। बस के बाहर आते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उठकर देखा तो बस गायब थी। सिर्फ वही डायरी उसके पास पड़ी थी। अब उसके पहले पन्ने पर कुछ और लिखा था, अब तू भी उस कहानी का हिस्सा बन गया है। अद्वैत की आंखें अचानक खुल गईं। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने गला दबाकर नींद से उठाया हो। वो पसीने से भीगा हुआ था, पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में इधर उधर देखा, वही डायरी जो बस से उतरते वक्त उसके पास थी, अब उसके बिस्तर पर खुली पड़ी थी, और उस पर नया पन्ना जुड़ गया था, जिस पर लिखा था, बस दोबारा आएगी, लेकिन अगली बार दरवाजा नहीं खुलेगा। अद्वैत ने तय किया कि अब वो इस रहस्य को अकेले नहीं सुलझाएगा। वो पहुंचा पुलिस स्टेशन। थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र चौहान ने उसकी बात सुनी। हंसते हुए कहा, भूतिया बस, तुझे नींद में सपना आया होगा। लेकिन जब अद्वैत ने डायरी दिखाई और उसमें दर्ज नामों की बात की, शैलेंद्र का चेहरा जर्द पड़ गया। इनमें से कुछ नाम तो हमारे गुमशुदा केस फाइलों में हैं, लेकिन तू कहां मिला ये सब? अद्वैत बोला, बस नंबर 7,26,717। शैलेंद्र ने चुपचाप अपनी दराज से एक फाइल निकाली, एक 9 साल पुराना केस। बस रूट 7,26,717। 17 यात्रियों समेत गायब, ड्राइवर और कंडक्टर लापता। मामला अनसुलझा। फाइल में एक नाम बार बार सामने आया, ग्राम खैरवाड़ी, जिला बैरसिया। शैलेंद्र बोला, वहीं से आखिरी बार इस बस का जीपीएस सिग्नल मिला था, बाद बस गायब हो गई। अद्वैत ने तय किया, मैं वहीं जाऊंगा। शैलेंद्र ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर कहा, अगर गया तो अकेला मत जाना, और एक बात याद रख, रात होने से पहले वापस लौट आना। गांव में अजीब सन्नाटा था, ना बच्चे ना औरतें, बस कुछ बूढ़े लोग मंदिर के सामने बैठे थे। अद्वैत ने एक से पूछा, यहां बस 7,26,717 के बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़े ने थरथराते होठों से जवाब दिया, मत पूछो साहब, उस रात जो हुआ उसके बाद तो हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं। अद्वैत ने पूछा, क्या हुआ था? वो बस गांव से कुछ लोगों को लेकर शहर जा रही थी, पर गांव से कुछ दूर जाकर उसमें आग लग गई। लेकिन न तो कोई शव मिला, न ड्राइवर, न कंडक्टर, बस जलकर राख हो गई, लेकिन लोग गायब। अद्वैत ने वहां की पुजारी बाबा रघुनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह बस अब एक श्राप बन चुकी है, जो भी इसकी खोज करता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। तुमने इसकी सवारी की है, अब ये तुम्हारे पीछे है। अगली बार वो बस तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो तुम्हें ले जाएगी। अद्वैत चुप था। बाबा बोले, बस का दरवाजा अब बंद नहीं होगा, और जब खुलेगा तो बाहर नहीं, अंदर खींचेगा। अद्वैत अपनी गाड़ी से लौटने को ही था कि हवा रुक गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया, और अचानक वो बस फिर प्रकट हुई। अब की बार उसमें सिर्फ एक ही यात्री नहीं था, हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। हर चेहरा डरावना, जला हुआ, अधूरा। बस के दरवाजे खुले, कोई नीचे नहीं आया। एक आवाज आई, तेरी वापसी की टिकट तैयार है, चढ़ जा। अद्वैत रात के डरावने मंजर के बाद बेहोश मिला था। गांव के कुछ लोगों ने उसे मंदिर के बाहर गिरा हुआ देखा। उसकी जेब में सिर्फ एक चीज मिली, बस की टिकट, जिसमें लिखा था सीट नंबर 17, नाम अद्वैत शर्मा, अगला पड़ाव मौत। बाबा रघुनाथ ने सबको मना किया कि वो उसे छुएं। जिस पर बस का नाम लिखा जाए उसे सिर्फ कर्मों से छुड़ाया जा सकता है, हाथों से नहीं। अद्वैत की आंखें खुली। उसे साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है, जैसे कोई ऊर्जा उसे दबोच रही हो। बाबा उसके पास बैठे थे। बेटा, अब वक्त कम है,
अगर इस रहस्य को नहीं सुलझाया गया तो अगली अमावस्या को तेरा नाम उस बस की दीवार पर लिखा जाएगा और तब तुझे कोई वापस नहीं ला सकेगा। अद्वैत ने धीरे से पूछा, क्या कोई और बचा है जो उस बस से जिंदा लौटा हो? बाबा बोले, एक, लेकिन वो अब पागल खाने में है। नाम है रघुवीर मिश्रा, रिटायर्ड ड्राइवर। रघुवीर मिश्रा की फाइल में दर्ज था, पिछले 9 वर्षों से मानसिक अस्थिरता, खुद को बस नंबर 7,26,717 का ड्राइवर मानता है। अक्सर नींद में चीखता है, सब उतर जाओ, यह आखिरी स्टॉप है। अद्वैत उससे मिलने पहुंचा। रघुवीर जमीन पर बैठा था और उंगलियों से हवा में स्टीयरिंग घुमा रहा था। अद्वैत ने धीरे से कहा, 7,26,717, मौत की बस। रघुवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अद्वैत की कलाई पकड़ ली। तू चढ़ गया था, है ना? किस सीट पर बैठा था? 17? हाँ हाँ हाँ, वो सीट श्रापित है। अद्वैत कांप गया। क्या हुआ था उस रात, बताइए मुझे। अद्वैत ने जोर दिया। रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। फिर वह बोला, उस रात 17 लोग चढ़े थे, सब खुश थे, हंसते गाते। लेकिन जैसे ही बस खैरवाड़ी के जंगल पार कर रही थी, धुंध गहराने लगी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन बस रुकती ही नहीं थी। सीटों पर बैठे लोग एक एक करके गायब होने लगे। कोई खिड़की के बाहर खिंच गया, कोई सीट में समा गया। आखिर में मैं अकेला बचा। और तब मैंने पहली बार देखा, बस खुद चला रही थी एक परछाई। मैंने बस से कूदकर जान बचाई, लेकिन तब से मैं कभी सो नहीं पाया। अद्वैत ने अपनी पुरानी डायरी के बाकी पन्ने खंगाले। अब उसमें 17 नाम साफ साफ दर्ज थे। हर नाम के आगे लिखा था, यात्री का लक्ष्य अधूरा था, और अंत में एक खाली लाइन, 18 दिशाकुलन। कलम अपने आप उस खाली लाइन पर चलने लगी। 18। अद्वैत शर्मा सच जानना चाहता था। अद्वैत जब होटल के कमरे में बैठा डायरी पढ़ रहा था, तभी उसके मोबाइल में रेडियो अपने आप ऑन हो गया। गाना चल रहा था, रात काली दिल उजाला, कोई न जाने कौन है साया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। अद्वैत ने दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था सिवाय एक टिकट के, जो जमीन पर गिरा था। बस नंबर 72617, सीट 18, समय। अभी अद्वैत ने टिकट उठाया। उस पर वही 3 शब्द थे जो अब तक एक कहानी थे, पर अब उसकी हकीकत। बस नंबर 72617, सीट नंबर 18, समय। अब चारों ओर सन्नाटा, ना कोई बस की आवाज, ना इंजन का शोर। लेकिन तभी, उसी तरह जैसे हर बार हुआ था, धुंध छा गई और उसमें से निकली वो बस। इस बार बस पहले से ज्यादा जर्जर थी। खिड़कियां टूटी, दरवाजा झूल रहा था और फ्रंट शीशे पर खून के हाथों के निशान। दरवाजा खुला। अद्वैत कांपते कदमों से चढ़ा। बस में वही चेहरे फिर दिखे, राधिका, जली हुई बच्ची, बूढ़ा जिसकी आंखें नहीं थीं, और अब सीट नंबर 18 खाली थी, जैसे उसी का इंतजार था। जैसे ही वो बैठा, दरवाजा बंद हो गया। बस चल पड़ी। बस के अंदर एक रहस्य खुलता है। इस बार अद्वैत ने अपनी डायरी खोली, पर पन्ने सफेद थे। फिर आवाज आई, राधिका की, तू पत्रकार था, लेकिन अब तू गवाह बन गया है। हमारी कहानी किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं जान पाया कि हमारे साथ क्या हुआ। अब तू हमारे सच को दुनिया तक पहुंचा सकता है। अद्वैत ने कांपते हुए पूछा, कैसे? राधिका बोली, हमें मुक्ति चाहिए, ताली नहीं। हमारे नामों को मिटा मत, उन्हें अमर कर। सच को छाप, ताकि ये बस आखिरी बार चले। बस रुकती है, पर कहां? बस अचानक रुकती है। दरवाजा खुलता है। बाहर कोई रेलवे ट्रैक जैसा दिखता है, जिस पर कोई ट्रेन नहीं, बल्कि एक और बस खड़ी है, जली हुई, अधूरी। राधिका बोली, तू यहां नहीं उतर सकता, लेकिन तुझे भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब तू सिर्फ अद्वैत नहीं है, तू वो पत्रकार है जो मौत की बस से लौटा है। अद्वैत की आंखें खुलती हैं। वो आईसीयू में है। पास में शैलेंद्र खड़ा है, हैरान और परेशान। तू सड़क किनारे बेहोश मिला। तुझे 9 घंटे से होश नहीं आया था, पर जब तुझे उठाया, तेरी जेब में एक डायरी थी, जिसमें 17 लोगों की कहानी दर्ज थी, और एक नया पन्ना जुड़ चुका था। अद्वैत ने डायरी खोली। 18। अद्वैत शर्मा, जिसने हमारी कहानी लिखी, हमें मुक्ति दी। मौत की बस 7,26,717 का रहस्य सुलझा।
9 साल पुराने केस से जुड़े 17 गुमशुदा लोगों की जानकारी सामने आई। अद्वैत शर्मा की रिपोर्ट ने हिला दी सबकी रूह। रात को अद्वैत जब बिस्तर पर लेटा, उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। एक नया ईमेल था। विषय, नई टिकट तैयार है, फ्रॉम 726178darkmail.com, और नीचे लिखा था, अब अगला कौन? अद्वैत एक तेज चीख से जागा। पसीने से तरबतर, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे किसी ने उसका नाम लेके पुकारा हो। अद्वैत, सीट नंबर 18, बचा नहीं अब तू। उसने लाइट जलाई। कमरे में अकेला था, पर हवा में एक महक थी, गीले मरे फूलों की। वो उठकर खिड़की के पास गया। सामने की सड़क पर एक पुरानी टूटी हुई बस खड़ी थी, जिस पर लिखा था 7,26,717। सिर्फ एक मुसाफिर बाकी है। टीवी पर एक लोकल न्यूज फ्लैश चल रहा था। कल रात NH12 पर एक बस हादसा, बचा सिर्फ एक आदमी, शिवांशु मिश्रा, जिसकी आंखों में वही सीट नंबर 7,26,717 लिखी थी। अद्वैत के हाथ से चाय का कप गिर पड़ा। एक और मुसाफिर बचा। अद्वैत पहुंचा उस कमरे में जहां शिवांशु को रखा गया था। लड़का मुश्किल से 19 साल का था। कमरे की दीवारों पर उसने बस की तस्वीरें खींच रखी थीं। हर एक के नीचे लिखा था, मैंने पहले भी मर के देखा है, अब फिर से जिंदा नहीं होना चाहता। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने वो बस देखी थी? शिवांशु ने सिर उठाया। मैं उसमें पैदा हुआ था। बस की आखिरी सीट पर पिछली जिंदगी में मैं ही ड्राइवर था। शिवांशु ने कहना शुरू किया। एक जमाना था जब मैं रघुवीर मिश्रा था, वही ड्राइवर जिसने वो बस चलाई थी। लेकिन जब मेरी आत्मा फंसी रही तो मैंने पुनर्जन्म लिया, पर यादें साथ आईं। अद्वैत को अब एहसास हुआ, ये कहानी फिर से शुरू हो चुकी है, और इस बार मौत से भी गहरी कोई ताकत काम कर रही है। कक्षा 5B में टीचर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रही थी, पर एक बच्ची, श्रुति वर्मा, हर कुछ मिनट में खिड़की की ओर देख रही थी। उसने अचानक कहा, मैम देखिए, बाहर कोई पुरानी बस खड़ी है, उसमें कोई औरत मुझे बुला रही है। टीचर ने बाहर देखा, कुछ नहीं था। बच्चों ने हंसी उड़ाई, लेकिन श्रुति का चेहरा पीला पड़ चुका था। श्रुति पैदल घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक एक मोड़ पर बस का हॉर्न बजा। उसने पलटकर देखा, वही बस खड़ी थी, धुंध से ढकी, और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही औरत जिसकी आंखें नहीं थीं बोली, तेरे जन्म से पहले तू हमारे साथ थी, अब चल, घर लौटने का वक्त आ गया है। श्रुति ने चिल्लाया। मैं मरना नहीं चाहती, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। भोपाल में एक 10 साल की बच्ची गायब। CCTV में आखिरी बार एक टूटी फूटी बस के पास जाती दिखी। कोई नंबर प्लेट नहीं, पर दरवाजे पर हल्का सा लिखा था 7,26,717। अद्वैत का डर पक्का हो चुका था। अब ये कोई एक बार की सवारी नहीं थी, अब पुनर्जन्म लेने वालों को भी ये बस ढूंढ रही थी। उसकी लिस्ट में अब बच्चे भी हैं। श्रुति वर्मा, उम्र 10 साल, सीट नंबर 4, पहले जन्म में राधिका की छोटी बहन, अभी अधूरी, अब पूरी होगी। मैं इसे रोक नहीं सकता अद्वैत। ये बस सिर्फ आत्माओं को नहीं, उनकी अधूरी कहानियों को भी वापस ला रही है। अद्वैत और शिवांशु दोनों उसी जगह पहुंचे जहां 9 साल पहले 27,617 नंबर की बस जलकर राख हुई थी। अब वहां सिर्फ एक पुरानी बस की अधजली ढांचा और एक छोटा सा बोर्ड, खतरा, आगे जाना मना है। पर उन्होंने बाढ़ पार कर ली। अद्वैत जमीन पर बैठ गया, और उस जगह को छूते ही उसके अंदर कुछ टूटने लगा। हवा बदल गई थी, रात शांत थी, लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बच्ची की चीख सुनाई दी, भैया, भैया, मुझे घर जाना है। श्रुति की आवाज। शिवांशु दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों में गया, वो गायब हो गया। अद्वैत भागकर पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं था, बस एक सीट पड़ी थी, नंबर 4। अचानक जमीन धंसने लगी और अद्वैत गिर पड़ा एक दूसरी दुनिया में। चारों तरफ राख उड़ रही थी, बस के जले हुए मुसाफिर, सारे अधूरे चेहरे, टूटी खिड़कियां और उनके दर्द। वहीं खड़ी थी श्रुति, एक धुएं जैसी अवस्था में। भैया, मैं राधिका की बहन हूं, मैंने भी उस बस में सफर किया था, लेकिन अब फिर से पैदा हुई और अब फिर से बुला ली गई।
ये चक्र टूटेगा नहीं जब तक कोई अपनी आत्मा खुद कुर्बान ना करे। तभी सामने एक छाया आई। वो छाया इंसानी नहीं थी, एक रूह जिसकी आंखों में जलती आग थी, जिसकी कमर से चाबी लटक रही थी और जिस पर लिखा था कंडक्टर, आत्मा एकत्र करने वाला। उसने चिल्लाकर कहा, अद्वैत, तू लौट आया, अब टिकट ले और सीट नंबर 18 फिर से भर। अद्वैत उस छाया को देख रहा था जो खुद को कंडक्टर कह रही थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थी, बस एक चमकती आग। कंडक्टर ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसने 7,26,717 को चलाया था। ना शहर का हिस्सा हूं, ना परलोक का। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, हर अधूरी आत्मा पूरी हो जाए। अद्वैत ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम रघुवीर मिश्रा हो? छाया हंसी, नहीं, रघुवीर तो मेरा पहला ड्राइवर था। मैं हूं उस शराब का जन्मदाता जिसने पहली मौत दी, और अब पुनर्जन्म भी मैं ही दूंगा। ब्रिटिश जमाने का आखिरी दिन, एक बस जिसमें 17 लोग थे, सभी विभाजन के समय भाग रहे थे, लेकिन उनमें एक था, एक तांत्रिक जिसे बलिदान देने से रोका गया था। उसने बदला लिया, बस को जलाया, आत्माएं कैद की और खुद को कंडक्टर बना डाला। अब वो आत्माएं बस के साथ घूमेंगी जब तक हर एक पुनर्जन्म लेकर दोबारा न मरे। वर्तमान मृत आत्मा लोक कंडक्टर ने अद्वैत की ओर देखा। तू दोबारा नहीं मरा, तूने चकमा दिया है इस नियम को, इसलिए अब तुझे ही अगला कंडक्टर बनना पड़ेगा या फिर मरना होगा। अद्वैत भागा, चारों ओर आत्माएं, श्रुति, राधिका, शिवांशु, सब अधूरी, बस फिर से सामने आ गई। 7,26,717 सीट नंबर 18 खुली थी। अचानक एक विकल्प चमका, सीट ले लो, सबको आजाद कर दो, भागो, खुद को बचा लो, पर दूसरों की आत्माएं फिर से भटकेंगी, कंडक्टर से लड़ो और इस चक्र को तोड़ो। अद्वैत ने तीसरा चुना। अद्वैत ने अपनी उंगलियों से राख उठाई। उसने वो मंत्र दोहराया जो उसने एक बुजुर्ग साधु से पहले सीखा था। AUM क्षमाय नमः। अग्नि की रेखा, आत्मा का द्वार खोलो। कंडक्टर चीखा, बस की खिड़कियां टूटी और आत्माएं बाहर निकलने लगी। श्रुति की रूह चिल्लाई, भैया बंद कर दो, अगर सारी आत्माएं बाहर निकल गईं तो ये बस दुनिया में और कहीं उतर जाएगी। कंडक्टर अब पूरी ताकत से सामने था। उसकी चाबियां हवा में घूम रही थीं, बस आग के गोले में बदल चुकी थी। श्रुति, शिवांशु, राधिका और वो सभी आत्माएं जो अधूरी थीं, अब बस के अंदर फंसी हुई थीं। अद्वैत जानता था ये लड़ाई अंतिम है। राख में छिपे एक ताम्रपत्र को पढ़ते हुए अद्वैत को एक मंत्र मिला। एक आत्मा को स्वेच्छा से बस की कुर्बानी देनी होगी। जो मरी न हो पर मरने को तैयार हो, वही आखिरी मुसाफिर होगा। मतलब साफ था, बस का चक्र तभी टूटेगा जब कोई जिंदा इंसान खुद उस बस की सीट लेगा। अद्वैत ने बस की ओर देखा। वो सीट नंबर 18 की ओर बढ़ा। श्रुति की आत्मा चिल्लाई, भैया मत चढ़ो, अगर तुम गए तो हम सब तो बच जाएंगे, पर तुम फिर कभी जन्म नहीं ले सकोगे। अद्वैत मुस्कुराया, तो क्या हुआ, अगर तुम सब पुनर्जन्म ले सको तो कोई एक अधूरा रह जाना बुरा सौदा नहीं। वो सीट पर बैठा। कंडक्टर ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर झुकाया। अब तू ही है आखिरी मुसाफिर। ये चक्र अब पूरा हुआ। बस का दरवाजा बंद हुआ और पहली बार बस जलने के बजाय उजाले में उड़ गई। श्रुति फिर से अपने घर में थी। शिवांशु का शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। राधिका की आत्मा मुक्त होकर एक नवजात शिशु में जन्म ले चुकी थी। लेकिन अद्वैत अब कहीं नहीं था। बस एक पुरानी डायरी उसके कमरे में मिली। अगर कभी 7,217 की बस फिर दिखाई दे तो मेरी सीट पर मत बैठना, क्योंकि अब मैं ही उसका कंडक्टर हूं, लेकिन आत्माएं बचाने वाला। कहीं एक सुनसान सड़क पर बस फिर से दिखती है। दरवाजा खुलता है। एक बच्चा पूछता है, ये बस कहां जाती है? अंदर से आवाज आती है, जहां अधूरी कहानियां पूरी की जाती हैं, लेकिन टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के लिए मरने को तैयार हैं।